Hello, students. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra and in this video हम ट्रिक्स देखने वाले हैं कॉर्डेटा को इजीली कैसे याद रखा जाए एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दी क्लासेस ओवर हियर। इस वीडियो में आपको ट्रिक मिलेगी कि आप साइक्लोस्टोमेटा, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव, मैमल्स सभी के एग्जाम्पल्स को कैसे लर्न कर सकते हैं विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो आर यू रेडी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फाइलम है कॉर्डेटा वो दो में डिवाइडेड है। एक है प्रोटोकॉर्डेटा एंड दूसरा है यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब होता है प्रोटो मतलब प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स हैं ये। एंड यूकॉर्डेटा मतलब ट्रू कॉर्डेट्स है ना, और ये मोस्ट रीसेंट टाइप के कॉर्डेट्स हैं। इनके पास क्रेनियम एब्सेंट है इसीलिए इन्हें ए क्रेनिएटा बोला जाता है, और इनके पास क्रेनियम प्रेजेंट है इसीलिए इन्हें क्रेनिएटा बोला जाता है। नाउ प्रोटोकॉर्डेटा फर्दर डिवाइडेड है यूरोकॉर्डेटा में एंड सिफेलोकॉर्डेटा में, और इधर यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है वर्टिब्रेटा, और फिर जाकर ये वर्टिब्रेटा फिर दो में डिवाइड होता है, दैट इज एग्नाथा एंड गनाथोस्टोमेटा। एग्नाथा का मतलब होता है ए मतलब एब्सेंट, गनाथा मतलब जॉज एब्सेंट। तो इनमें क्या रहता है, एग्नाथा में जॉ एब्सेंट रहते हैं इसीलिए इनका जो माउथ रहता है वो सर्कुलर दिखता है। तो साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ दिखेगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं गनाथोस्टोमेटा की, तो जॉस आर प्रेजेंट इन दी माउथ, तो गनाथो मतलब जॉ एंड स्टोमेटा मतलब माउथ, तो जॉस माउथ में प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो गनाथोस्टोमेटा है ये दो में डिवाइडेड है, दैट इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसिस के अंदर फिशेस आती है, कॉन्ड्री इक्थाइज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टी इक्थाइज यानी कि बोनी फिशेस। टेट्रापोडा के अंदर वो आते हैं जिनके पास टेट्रा यानी कि फोर और पोडा मतलब लिम्स, दैट मीन्स इनके पास चार लिम्स प्रेजेंट है, दे आर हैविंग फोर लिम्स। तो यहाँ पर आता है एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव, मैमल्स, ये चारों ही टेट्रापोडा के अंदर आते हैं। नाउ चलिए इनके एग्जाम्पल्स हम लर्न करने का ट्राई करते हैं। अगर हमने ब्रॉडली कॉर्डेटा को देखो तो इसके अंदर आता है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये किस बेसिस पर डिवाइडेड है? यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। यूरोकॉर्डेटा में जो लार्वा के पास टेल होती है ना, जो लार्वल टेल है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, वो भी होल लाइफ में, लार्वा में भी और एडल्ट स्टेजेस में भी। और ये जो नोटोकॉर्ड होगी हेड से टेल तक पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगी। सिफेल का मतलब होता है, सिफेलो का मतलब होता है हेड, मतलब हेड से ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है टू दी टेल, जबकि यहाँ पर सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट है। वर्टिब्रेटा के अंदर हम आते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही मिलती है। बड़े होकर ये जो मतलब बर्थ के बाद जो नोटोकॉर्ड रहेगी ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसे रिप्लेस कर देगा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सिर्फ सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। नाउ अगर आपको यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल्स लर्न करना है तो आप कैसे करोगे? सैड, ठीक है, सैड से इसका एग्जाम्पल याद करोगे, साल्पा, एस्कीडिया, डोलियोलम। ठीक है, तो यूरो इज सैड इसीलिए साल्पा, एस्कीडिया, डोलियोलम। नाउ अगर आपको सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल याद करना है तो आप करोगे सिफेलो गया लैब। कहाँ गया सिफेलो? लैब। तो लेंसलेट, एम्फियोक्सिस, दे आर ब्रैंकियोस्टोमा। इस तरीके से आप यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को लर्न करेंगे। अब वर्टिब्रेटा में हम सभी एक एक करके सभी क्लासेस और डिविजन्स को याद करते हैं। सबसे पहला है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब सर्कुलर माउथ होता है। इसको लर्न करने के लिए ट्रिक है, लैंप में पेट्रोल मिक्स है। लैंप में क्या मिक्स है बेटा? लैंप में पेट्रोल मिक्स है। तो लैंप्रे मतलब पेट्रोमाइजॉन मिक्स इन हैगफिश। लैंप से लैंप्रे, पेट्रोल से पेट्रोमाइजॉन, मिक्स से मिक्सिन और है से हैगफिश। इस तरीके से आप साइक्लोस्टोमेटा को लर्न करेंगे। नाउ सेकेंड आता है हमारा कॉन्ड्री इक्थाइज। कॉन्ड्री इक्थाइज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस। इसको लर्न करने का ट्रिक है, डॉन सॉ इलेक्ट्रिक रे हैज गॉन।
डॉन ने देखा कि इलेक्ट्रिक रे जा चुकी है। तो डॉन आता है पीछे किसके, स्कोलियोडॉन एंड कैरकैराडॉन। तो डॉन से आपको ये दो एग्जाम्पल याद रखने, दैट इज स्कोलियोडॉन एंड कैरकैराडॉन। सॉ, सॉ से याद रखना है सॉ फिश। सॉ फिश को प्रिस्टिस भी बोला जाता है। आरी के जैसे दांत होते हैं सॉ फिश के, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। इलेक्ट्रिक से याद रखना है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली जो फिश है टॉर्पीडो, वो भी कॉन्ड्री इक्थाइज में है। रे से याद रखना है स्टिंग रे वाली जो फिश है ट्राइगॉन, वो भी कॉन्ड्री इक्थाइज में है। अगर आप याद रखना चाहते हैं कि स्टिंग रे और इसी को ट्राइगॉन बोलते हैं, तो गॉन का गोन यहाँ पर है, ठीक है। तो स्टिंग रे हैज ट्राई, मतलब स्टिंग रे को ट्राइगॉन बोला। तो ये हो जाएगी हमारी कॉन्ड्री इक्थाइज। अब बात करते हैं ऑस्टिइक्थाइज की। ये होती है बोनी फिशेस। जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि बोनी फिशेस के जो एग्जाम्पल्स हैं, तीन टाइप से लिखे हैं कि कौन सी फिशेस मराइन है यानी कि सॉल्टी वाटर में रहती है, कौन सी फ्रेश वाटर है जो फ्रेश वाटर में रहती है, और कौन सी एक्वेरियम है जिन्हें हम एक्वेरियम में रखते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है हेमा कैल्शियम टैबलेट। हेमा कैल्शियम टैबलेट, ठीक है। या फिर अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आप याद कर सकते हैं हे माँ कैल्शियम टैबलेट कहाँ गई, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो हे से हो जाएगा हिप्पोकैम्पस, ई से हो जाएगा एक्सोसीटस, ठीक है। तो इट इज हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोसीटस, और एम ए का मतलब है कि ये मराइन है, ठीक है। तो जो हिप्पोकैम्पस है और जो एक्सोसीटस है ये क्या है, मराइन है। अब हम फ्रेश वाटर पे आते हैं। तो कैल्शियम, फ्रेश वाटर में कैल्शियम है, ऐसे याद करो। तो सी ए से कतला, एल से लेबियो एंड फिर सी से क्लेरियस। इस तरीके से आप फ्रेश वाटर की फिशेस याद करोगे। और टैबलेट गिर गई एक्वेरियम में, ठीक है। तो टैबलेट में टी से टेरोफाइलम, पी साइलेंट है यहाँ पे। फिर इसे टेरोफाइलम के बाद ए है, इसका मतलब है कि टेरोफाइलम को एंजल फिश भी बोला जाता है। और बी से हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑस्टिइक्थाइज जो फिशेस है वो भी याद कर सकते हैं। अब बात आती है एम्फीबियंस की। तो आपने सुना होगा कि आरबीआई बैंक है, और बैंक क्या है, सेफ है। तो आरबीआई सेफ है। आर से राना, राना को फ्रॉग बोलेंगे। बी से ब्यूफो, ब्यूफो को टोड बोलेंगे। आई से इक्थायोपिस, लिम्बलेस एम्फीबियन है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। सेफ तो सा से सैलेमेंड्रा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सैलेमेंडर। हे से हाइला जो कि ट्री फ्रॉग है। तो आरबीआई सेफ है, आरबीआई सेफ है, ऐसे आपको इसको लर्न करना है। नाउ अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उन्हें याद करने की जो ट्रिक्स है, दैट इज वी आर थैंकफुल टू C4 साइकिल। आपको पता है कि जो C4 साइकिल होती है उसमें रेस्पिरेटरी लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वी आर थैंकफुल टू C4 साइकिल, ऐसा बोलो। तो वी से हो जाएगा वाइपर, आर से हो जाएगा रेप्टाइल, टी से हो जाएगा टेस्टूडो, एच से हो जाएगा हेमीडेक्टाइलस, ए से हो जाएगा एलिगेटर, एन से हो जाएगा नाजा, के से हो जाएगा क्रेट। फिर उसके बाद C4 मतलब 4 सी आने हैं, ठीक है। तो इट इज चिलोन, क्रोकोडाइल, केलोड्स एंड कैमिलियन। एक्चुअल में एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और उन सभी को याद करना वाकई में थोड़ा डिफिकल्ट है। इस ट्रिक से क्या होगा कि आपको रिपीटेडली इसको भी याद करना पड़ेगा, लेकिन आप सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ रिकॉल इस ट्रिक की मदद से कर पाएंगे। नाउ बात करते हैं हम एव्स की। एव्स यानी कि बर्ड्स। तो बर्ड्स को याद करने की ट्रिक है कि कल से करो पढ़ाई, पेपर आने वाले हैं, है ना। कल से करो पढ़ाई, पेपर आने वाले हैं। तो कल से हो जाएगा कोलंबो, दैट इज पिजन। से हो जाएगा स्ट्रूथियो, दैट इज ऑस्ट्रिच। फिर केरो से हो जाएगा कॉर्वस, दैट इज क्रो। पी से पैवो, पढ़ाई है ना, पा पा पिकॉक है ना, पढ़ाई पेवो पिकॉक। पेपर यानी कि पैरट, सिटैक्युला। आने वाली है से एप्टिनोडाइट, एप्टिनोडाइट मतलब पेंगुइन्स। और एन जो लिखा है इससे नियोफ्रॉन हो जाएगा यानी कि ऑस्ट्रिच, नियोफ्रॉन हो जाएगा यानी कि वल्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, एव्स याद कर लिए। अब आते हैं आखिरी पे, दैट इज मैमल्स।
ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है बेटा, सी स्क्वायर एम स्क्वायर और पी क्यूबियर, है ना, सी स्क्वायर एम स्क्वायर और पी क्यूबियर, पी क्यूब तो पी क्यू ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सी स्क्वायर मतलब दो सी के एग्जाम्पल्स हैं, कैमल और कैनिस। एम स्क्वायर मतलब मकाका एंड मैक्रोपस, है ना, मंकी कैंगरू। और से हो जाएगा ऑर्निथोरिंकस जो कि है प्लेटिपस, इसे डक बाइल्ड प्लेटिपस बोला जाता है। पी क्यू मतलब पी क्यूब, तो तीन पी आएंगे, टेरोपस, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो यानी कि लायन। बियर, तो बी से आ जाएगा बेलियोनॉप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल जो लार्जेस्ट मैमल है। ई से आ जाएगा एलिफस एलिफेंट, एक और ई से आ जाएगा इकस हॉर्स, और आर से आ जाएगा रेटस। इस तरीके से हमने सभी ट्रिक्स को रिकॉल कर पाएंगे और सभी को एक जगह याद कर पाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक बढ़िया लगी है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम, है ना। और आप ज़्यादा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए। एंड अगर आपको कोई और ट्रिक वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।